हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोज। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वो फर्स्ट एग्जाम्पल है एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये 13 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, फॉर्मूला मेथड हो गया। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, सबसे पहले हमें पता है एक ही वेरिएबल है m है, उसका जो भी मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले देखने क्या कि जो भी m स्क्वायर है वो m स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 है। तब अगर जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, तब क्या करने का, सिर्फ ये फैक्टर लेने का, ये 13 लेने का, c वाली टर्म लेने की प्लस 13 और उसके दो फैक्टर्स निकालने के। ऐसे दो फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस 13 आना चाहिए, और दो फैक्टर को ऐड किया तो माइनस 40 आना चाहिए। तो वो वैसे कौन से फैक्टर है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो है -13 और -1। -13 इंटू -1 किया तो +13 आएगा, और -13 और -1 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा -40। तो लिख देते हैं यहाँ पे m स्क्वायर -13m -m प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करने का, अब ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में से क्या करने का, एक टर्म कॉमन निकालने की। इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, m आएगा। तो बचेगा क्या है इसमें, m -13। ये कॉमन निकाला, m कॉमन निकाला तो ये आया m इंटू m स्क्वायर, m इंटू -13 -13m। इन दोनों में से हम एक कॉमन निकालेंगे, तो वो क्या है, -1 को कॉमन निकाले तो आएगा m, और यहाँ पे आएगा बचेगा -13 इज इक्वल टू 0। इसमें -1 इंटू एम किया तो -m, -1 इंटू -13 किया तो +13। इन दोनों में, तो जब भी हम इन दोनों फैक्टर में से एक कोई भी टर्म कॉमन निकालते हैं तो वो ऐसे दो ब्रैकेट आते हैं जो सेम रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो भी है इन दोनों टर्म, ये और ये, इसमें क्या कॉमन आएगा, m-13 और ये m-13, दोनों को हम कॉमन निकालेंगे। तो दोनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, m-13 यहाँ पे आएगा और ये m-1, दो ब्रैकेट हुए, ये कॉमन निकाला तो बचा क्या, तो m-1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब अब ये कंडीशन आई, दो फैक्टर का प्रोडक्ट किया तो उसका आंसर आया 0। जो जब भी हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका आंसर 0 आता है, तो वो उस दो नंबर में से एक नंबर हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 ही होना चाहिए। तो हम इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं m-13 इज इक्वल्स टू 0 और m-1 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये, इसलिए हमने और लिख दिया, ये 0 या फिर ये। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सॉल्व किया तो m इज इक्वल्स टू 13 आएगा, और इसको सॉल्व किया तो m इज इक्वल्स टू 1। ये m की वैल्यू 13 और 1 आई, मतलब क्या है, ये m मतलब क्या है, रूट और द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m की वैल्यू मतलब, एक तो रूट हमने देखा है पिछली वीडियो में, m की वैल्यू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है वही रूट और द सॉल्यूशन होता है। तो हम आंसर लिख देते हैं लास्ट में हम आंसर में लिख देते हैं 13 and 1 are
रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 13 एंड 1 आर क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम और एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हम एग्जांपल लेंगे। तो वो एग्जांपल है सेकंड नंबर का, 3x स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो वो ये दूसरा एग्जांपल है। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट था वो 1 था, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और ये टर्म है -10। तो ये वाला और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का तो क्या आएगा -30। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा करने का। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहा तो सिर्फ यही टर्म लेने का और उसके दो फैक्टर्स निकालने के। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये x से ज्यादा हो, मतलब ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन -30 होना चाहिए और उसको ऐड करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो वो है 6 और 5। 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, जिसकी वजह से ऐड किया तो -1 भी आंसर आता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये दोनों में से कॉमन निकालने का। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3x बचेगा क्या, x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन आएगा 5, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में भी एक कॉमन आया, क्या आया, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2, तो दोनों को कॉमन निकालने का। तो कॉमन निकाला x माइनस 2 को, तो बचेगा क्या है उसमें 3x और ये प्लस 5। तो दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं वो 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब x माइनस 2 या तो ये 0 होगा इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 ये 0 होगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 और 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पे जाएगा -5 होगा और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -5/3 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -5/3। ये x की वैल्यू मतलब क्या है, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, देयरफॉर 2, -3 आर द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स ऑफ और द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, रूट्स और द सॉल्यूशन है। और एक एग्जांपल लेंगे हम जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तीनों भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम लेंगे। तो जो भी तीसरा एग्जांपल है वो आप देखेंगे हम। तो तीसरा एग्जांपल क्या है, 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15y। पहले दो एग्जांपल से है ना ये डिफरेंट, तो इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम एग्जांपल, 3y स्क्वायर माइनस 15y इज इक्वल्स टू 0। इसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन जो भी c की टर्म है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ही कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, y 3y कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, y -5 इज इक्वल्स टू 0। अगर 3y इंटू y करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, 3y इंटू -5 करेंगे तो -15y आएगा। तो हम क्या करेंगे अब, 3y, एक तो 3y इज इक्वल्स टू 0 या फिर y -5 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये y इज इक्वल्स टू
5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0 और 5 आई, मतलब यही हमारे रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख देंगे लास्ट में therefore 0 and 5 are roots of the गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 3y² माइनस 15y इक्वल्स टू 0 या फिर 3y² इज इक्वल्स टू 15y। तो इस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने एग्जांपल के जरिए देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।